जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 25 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रॉबर्ट क्लाइव को भारत में किस युद्ध के लिए जाना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में किस युद्ध के लिए जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। प्लासी का युद्ध की बात करें तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह 1757 में हुआ था। डेट याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। 1757 में प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। इस युद्ध में मीर जाफर ने गद्दारी की थी। यह युद्ध ब्रिटिश शासन की नींव बना। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध भी पूछता है, जो कि 1764 में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने निर्णायक जीत हासिल की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जो पहली प्रभावी एंटीबायोटिक थी या बैक्टीरिया को मारने वाली पहली दवा थी। इसे द्वितीय विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। 1945 में फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार मिला, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है और यह भारत के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक है। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, गगनचुक्की और भरचुक्की। यह भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र, जो कि 1909 में स्थापित किया गया। यह भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, एवरेस्ट पर्वत का तिब्बती नाम क्या है। एवरेस्ट पर्वत का तिब्बती नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चोमालुंगमा। एवरेस्ट पर्वत का तिब्बती नाम है। एवरेस्ट पर्वत की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। यह भी ध्यान रखिएगा। तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को चोमालुंगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी की माँ देवी। इसकी ऊंचाई जो है 8,849 मीटर है 2020 के अनुसार। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। पहली बार 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने इस पर फतह किया था। इस पर पहली बार चढ़ाई किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्वेश्चन। बहुत लोग यह क्वेश्चन गलत करके आएंगे, बहुत लोग इसका टिक करके गोरखपुर आएंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुबली। हुबली इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वह हुबली है, हुबली का है। 2023 में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म घोषित किया गया। इसकी लंबाई 1507 मीटर है। इससे पहले गोरखपुर की जो थी वह 1366 मीटर थी। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था इससे पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाढ़ के कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक जो कहा जाता है वो सोन नदी को कहा जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें बार बाढ़ आती है, जिसमें खेती और लोगों को भारी नुकसान होता है। यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। दामोदर घाटी निगम परियोजना ने इसकी बाढ़ नियंत्रण की समस्या हल की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत का कौन सा राज्य दक्षिण भारत का काशी कहलाता है। भारत का कौन सा राज्य दक्षिण भारत का काशी कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक को दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है। कर्नाटक में स्थित गोकर्ण और कुक्के सुब्रह्मण्य मंदिरों के कारण इसे दक्षिण भारत काशी कहा जाता है। गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कुक्के सुब्रह्मण्य मंदिर नाग पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इसे दक्षिण काशी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में स्थित है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो स्थित है वह केरल में स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के इडुक्की और पठानमथिट्टा जिले में स्थित है, जो बाघ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। या टाइगर रिजर्व और हाथी रिजर्व दोनों है। यहाँ पेरियार झील भी स्थित है। यहाँ घने सदाबहार जंगलों से घिरा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
किस राज्य में स्थित है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यह नंदा देवी पर्वत 7,816 मीटर है। यहाँ दुर्लभ हिम तेंदुए और कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। यह बायोस्फीयर रिजर्व भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में केंद्रीय जल आयोग CWC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में स्थित है केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली में स्थित है और यह जल संसाधन प्रबंधन एवं नदियों की बाढ़ नियंत्रण योजना पर कार्य करता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है या बांधों और जल विद्युत परियोजनाओं की निगरानी करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गुप्त काल के दौरान कौन सा सिक्का प्रचलित था? गुप्त काल के दौरान कौन सा सिक्का प्रचलित था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनार। गुप्त काल के दौरान जो दिनार सिक्का था वह प्रचलित था। गुप्त काल में मुख्यतः स्वर्ण दिनार सिक्के प्रचलित थे जिन्हें सोने से बनाया जाता था। गुप्त शासकों के सिक्कों पर भगवान विष्णु, लक्ष्मी और विभिन्न योद्धाओं की छवियां मिलती है। गुप्त वंश को भारतीय स्वर्ण युग का जनक कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम था। 1936 में इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ उत्तराखंड में स्थित है और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के निर्माण में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति प्रणाली अपनाई गई? भारतीय संविधान के निर्माण में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति प्रणाली अपनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति प्रणाली जो है को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से जो लिया गया है संसदीय प्रणाली लिया गया है और फ्रांस से गणतंत्र की अवधारणा अपनाई गई है। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, टिहरी बांध किस नदी पर बनी है? टिहरी बांध जो है वह किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भगीरथी नदी पर टिहरी बांध जो है वह स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भगीरथी नदी पर बना है और यह भारत का सबसे ऊंचा तथा विश्व का एक प्रमुख बांध है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। यह जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए उपयोगी है। इसे THDC इंडिया लिमिटेड ने बनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत की पहली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, राउरकेला में स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र उड़ीसा के राउरकेला में 1959 में स्थापित किया गया था। यह संयंत्र जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। अन्य प्रमुख संयंत्रों की बात करें तो भिलाई जो कि रूस की सहायता से बनाया गया था, या छत्तीसगढ़ में है, बोकारो जो कि रूस की सहायता से बनाया गया था, झारखंड में है, और दुर्गापुर जो कि ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था, या पश्चिम बंगाल में। ये सब भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा, इसको पूछता है एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत को बचाने के लिए लागू किया गया था, जिसमें CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को सीमित किया गया। या 1989 में लागू हुआ। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परत संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, कोल्ड लैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कोल्ड लैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेह लद्दाख। लेह लद्दाख को कोल्ड लैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेह लद्दाख को भारत का ठंडा मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि यहाँ वर्ष भर ठंडी रहती है। यहाँ सबसे ऊंचा वाहन योग्य दर्रा खारदुंगला स्थित है। यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यहाँ जांस्कर और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है यह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में लाल मिट्टी मुख्य रूप से किस तत्व के कारण लाल होती है? भारत में लाल मिट्टी जो होती है, रेड सॉइल, मुख्य रूप से किस तत्व के कारण लाल होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है।
लाल मिट्टी का रंग उसमें उपस्थित फेरिक ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होती है। यह मिट्टी मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। यह मिट्टी कपास, मूंगफली और बाजरा के लिए उपयुक्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जो स्थित जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और यह 1995 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, मुख्यालय और स्थापना पूछता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार को सुगम बनाना है। इसके वर्तमान सदस्य जो है 164 देश हैं। यह गेट जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड का उत्तराधिकारी संगठन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है मौजली द्वीप जो है वो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह 2016 में भारत का पहला नदी द्वीप जिला बना। यह सतनामी संस्कृति और मठ प्रमुख आकर्षण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत का सबसे पुराना राजस्व रिकॉर्ड कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राजस्व रिकॉर्ड कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टोडरमल बंदोबस्त जो है वो भारत का सबसे पुराना राजस्व रिकॉर्ड है। अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा भूमि राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित किया गया था, जिसे टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है। इसे जब्ती प्रणाली भी कहा जाता है। यह फसल के उत्पादन और भूमि की माप पर आधारित थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, भाग अभ्यारण्य को भारत में पहली बार कब शुरू किया गया था? भाग अभ्यारण्य को भारत में पहली बार कब शुरू किया गया था? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 में। 1973 में भाग अभ्यारण्य को भारत में पहली बार शुरू किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहला टाइगर रिजर्व बना। भारत में वर्तमान समय में लगभग 55 टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भाग अभ्यारण्य है। सुदर्शन समिति ने प्रोजेक्ट टाइगर योजना तैयार की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बिश्नोई आंदोलन किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? बिश्नोई आंदोलन किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वनों और जीवों की रक्षा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनों और जीवों की रक्षा के लिए बिश्नोई आंदोलन शुरू किया गया था। बिश्नोई आंदोलन 1730 में राजस्थान में अमृता देवी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जिसमें लोग वृक्षों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते थे। ध्यान रखिए, बिश्नोई आंदोलन जो की शुरुआत हुई 1773 में और प्रमुख थी अमृता देवी, जिसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। बिश्नोई समुदाय काले हिरण और खिजड़ी वृक्ष के लिए रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। चिपको आंदोलन भी इसी विचारधारा से प्रेरित था। अमृता देवी और 363 बिश्नोइयों ने जोधपुर के महाराजा के आदेश के खिलाफ खिजड़ी वृक्षों को कटने से बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नेपच्यून ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्राइटन। ट्राइटन जो है नेपच्यून ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेपच्यून का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। टाइटन एकमात्र उपग्रह है जो विपरीत दिशा में घूमता है। यह बर्फ से ढका हुआ है और इसमें नाइट्रोजन गैस की क्रायोज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसे 1846 में विलियम लासेल ने खोजा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तारापुर। तारापुर जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि 1970 में महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि स्थापना हुई थी 1969 में और महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। यह अमेरिका की सहायता से बनाया गया था। भारत में कुल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो भारत में परमाणु अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क। इसकी जो स्थापना की थी डॉक्टर होमोगीर भाभा ने की थी, होमी जहांगीर भाभा ने की थी। तो ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और उस राज्य के बारे में क्या जानते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।